अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान प्रिपरेशन का अब ये मेरा जो है वो लास्ट व्लॉग है और इस वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर रही हूँ एक हेल्थ मिक्स की रेसिपी जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ हर साल रमज़ान में सहरी के टाइम पर, तो मैं इसे ज़रूर लेती हूँ। और चूँकि मैं इसे जो है ना एक खीर के फॉर्म में लेती हूँ, इसलिए इसके लिए मुझे जो है वो राइस भी ज़रूरी लगेगा। तो राइस को मैंने भिगो करके रात भर जो है ना वो उसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो इसमें अब बिल्कुल भी पानी जो है ना वो नहीं है और बिल्कुल आपने भी इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम खीर के लिए दरदरा सा इसका पाउडर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही मैंने इसे बनाया है। और अब इस तरीके से ना मैंने एक जार में इसे डाल दिया है और ये जार भी मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई किया हुआ है, क्योंकि भाई हमें किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो उस चीज़ में भी पानी नहीं होना चाहिए और जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं उसमें भी पानी जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो राइस है हमारा वो रेडी हो गया है। और उसके बाद आता है हमारा ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया हुआ था। तो इन तीनों को मैं सेपरेटली जो है ना वो पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो जल्दी पाउडर बन जाते हैं और कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए उनको सेपरेटली जो है वो प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो पहले मैं तीनों को जो है वो सेपरेट पाउडर बनाऊंगी, उसके बाद जो है मैं इन तीनों को मिक्स करूंगी। और ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपको रमज़ान के महीने में ना ताकत देने के लिए। और मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस साल मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही कि अल्टीमेटली मैंने बीच रमज़ान में ही इसे बना करके फिर जो है ना वो लेना शुरू किया। तो आप भी जो है ना इस रमज़ान में इसे जो है वो बना करके अपने फ्रिज में रख लीजिए और सहरी में जो है इसे खीर की तरह या आप जिस भी मेथड से जो है इसे यूज़ करना चाहें आप बना सकते हैं। और इंशाल्लाह सहरी के टाइम में मैं किस तरीके से बनाती हूँ ना, मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपने ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको जो है वो आगे चीज़ों को यूज़ भी कैसे करना है वो भी पता चले। तो अभी यहाँ पर मेरा दोनों ही जो पाउडर फॉर्म है ना ये रेडी हो गया है। बस मैंने सिंपली तीनों को ग्राइंड करके इकट्ठा मिक्स कर दिया था और एक बार और जो है मैंने मिक्सर चला दिया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेरी मिक्स हो गई थी। और अब आते हैं हम दूसरे अपने पार्ट की तरफ, जिसमें हम जितने भी स्पाइस मिक्स जो हम घर में रेडी करते हैं ना हम उनको देख लेंगे, क्योंकि भाई अब तक सारी प्रिपरेशन में हमारे जो डब्बे हैं ना वो तो खाली होने लगे हैं, तो अब इन्हें भरना भी ज़रूरी है। वरना फिर जब हम रमज़ान में कुकिंग करने खड़े होंगे तब पता चलेगा अरे ये भी खत्म हो गया है, अब इन्हें बनाने के लिए हमें खड़े होना है। सो वो उस टाइम पे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। तो इसीलिए अभी मैं जितनी भी चीज़ें मैं घर में रेडी करती हूँ ना मैं वो सारा चेक कर रही हूँ कि इनमें से क्या कम है या तो क्या खाली हो गया है, ताकि मैं अभी ही सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लूँ तो उस टाइम पर जो है वो मुझे इन चीज़ों की तरफ जो है वो टाइम ना देना पड़े। इसके अलावा आप जो बहुत सारे हमारे स्पाइसेस हैं, दालें वगैरह हैं जो हम लोग को रिफिल करना हो, आप वो सारे प्रिपरेशंस भी जो है वो इस टाइम पर कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैंट्री है ना वो फुल कंप्लीट हो टाइम पर और आपको बस सिर्फ चीज़ें लेनी हो और पकानी हो। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें जो है ना मैंने निकाल ली है सॉर्ट करके अपनी जो मेथड के हिसाब से जो कुछ भी मैं बनाती हूँ। तो बस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये ज़ीरा और धनिया इन दोनों को मैंने इक्वल वेट में लिया हुआ है। धनिया आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, इसलिए अभी इन दोनों को ना मुझे ग्राइंड करना है। पहले मैं इन्हें रोस्ट करूँगी। सो यहाँ पर मैं दोनों को ना साथ में ही रोस्ट करूँगी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना है। बस थोड़ा थोड़ा हल्का से इसकी खुशबू आने लगेगी, बस उतना ही जो है वो हमें रोस्ट करना रहेगा। और इसका जो पाउडर मैं बनाती हूँ ना ये मैं एक करी में यूज़ करती हूँ, मटन की करी में बनाती हूँ ना तो उसके अंदर, और वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनती है हमारे यहाँ पे, इसीलिए मैं एक बार में ही जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी बना करके रख लेती हूँ। अब जब तक वो हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा के लिए जो है वो ज़ीरा हम लोग भून लेंगे। मेरी पैंट्री में दो तरीके के ज़ीरे होते हैं, एक तो ज़ीरा पाउडर होता है और दूसरा होता है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, क्योंकि कुछ रेसिपीज में सिंपल जीरा पाउडर लगता है और कुछ में हमें रोस्टेड जीरा लगता है, तो मैं दोनों ही रखती हूँ। तो इस रोस्टेड के लिए मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा इसे भूनती हूँ। और ये जो स्पाइस मिक्स है ये गरम मसाला के लिए है और इसमें डिटेल रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो आप जो है वो उसका डिटेल वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। और अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है एक लाल मिर्च और ज़ीरा का पाउडर, जो कि चाट में और दही भल्ले वगैरह में ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बहुत ही ज़्यादा इसे टेस्ट भी देता है।
सबसे पहले मैं रेड चिली को ही जो है वो पहले भूनूंगी, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है भुनने के लिए और इसे हमें अच्छा सा भुनना होता है। अभी देखिए हमारी जो रेड चिली है जब फूल भी गई है और उसके ऊपर जो है वो मार्क्स भी आ गए हैं ब्लैक कलर के। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने कम रखा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक जीरा और धनिया का ना अच्छे से भुना हुआ एक पाउडर है, तो उसके अंदर भी ऑलरेडी जीरा है, तो मैंने यहाँ पर कम रखा हुआ है। अब बस यहाँ पर ये भी चीजें अच्छे से भुन गई हैं। ये देखिए सारा कुछ रेडी हो गया है। और ये जो आपको रेड चिली का दिख रहा है ज्यादा ना, इससे मैं होममेड रेड चिली पाउडर जो है वो बनाऊंगी। जो लोग मेरी रेसिपीज देखते होंगे उन्हें पता है कि मैं बहुत सारी रेसिपीज में होममेड रेड चिली पाउडर यूज करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि वो मैं कैसे बना रही हूँ। उसका बस सिंपली मैं इस तरीके से चिली लेती हूँ और मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ, तो इस तरीके का पाउडर फॉर्म जो है वो रेडी होता है, तो इसे मैं यूज करती हूँ। उसके अलावा ये है मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर, ये है रोस्टेड जीरा पाउडर, उसके अलावा ये रेड चिली और जीरा जो मैंने भुना था ये उसका पाउडर है, और ये जीरा और धनिया का पाउडर है। तो अभी ये सारे ही मसाले मैंने जो है ना वो पाउडर में बना करके रख लिए, उसे थोड़ा ठंडा करते हैं। अब आते हैं अगली प्रिपरेशन की तरफ, और ये देख सकते हैं ये है मेरा बरिस्ता का कंटेनर, जो कि हमेशा मेरे फ्रिज में होता ही है। और इसमें जो है मैं तली हुई प्याज जो है स्टोर करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी ग्रेवीज में और करी में ना मैं हमेशा जो है वो फ्राइड अनियन यूज करती हूँ। कच्ची प्याज मैं कम यूज करती हूँ, मैं फ्राई अनियन ज्यादा यूज करती हूँ। तो इसीलिए मेरे फ्रिज में जो ये हमेशा होते ही हैं, तो फिर रमजान में तो भाई लाजमी इसे हमें रखना ही है। सो यहाँ पर बस एकदम थिनली मैंने स्लाइस की हुई है सारी अनियंस को, और कंटिन्यूअसली से स्टर करना है ताकि सब अनियंस जो है ना एक कलर की जो है वो फ्राई हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है, और थोड़े से ना लाइट कलर में ही आपने उसे निकालना है, क्योंकि निकालने के बाद तक भी जो है ना वो मतलब भुनते रहती तलते रहती है तो कलर और डार्क हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी जो है ना रेडी हो गई है, और मैंने जिस तरीके से टिश्यू पर निकाला था, तो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा की सारा जो है इस टिश्यू पर आ गया है। और जो हमें मिल रही है ना वो है एकदम अच्छी सी ड्राई और एकदम क्रिस्पी खस्ता जो है ना वो फ्राइड अनियन। इसे आप बिरयानी वगैरह में यूज कर लो, ग्रेवी बना लो, कोरमा बना लो, तो बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग जो है ना ये मेथड है, ये टिप है। आप प्लीज जरूर आप इसे फॉलो कीजिए। अभी जो हमारे सारे जो मसाले थे ना वो ठंडे हो गए हैं, और अब इसे मैं कंटेनर में डालूंगी। और इस तरीके से जब आप कोई भी चीज को ग्राइंड करें या तो फिर उसको ये मसाले बनाएं, उसमें ना एक हीट आ जाती है ग्राइंड करने से, तो उसको ठंडा करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपने गरम गरम में फिल करके और उसका लिड लगा दिया ना, तो फिर जो हीट की वजह से ना उसके अंदर एक मॉइस्चर जो है ना वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो भी स्पाइस मिक्स है या जो भी चीज आपने रखी है ना वो खराब हो सकती है। तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा अगर आपने मतलब थोड़ी थोड़ी सी बातों को, थोड़ी थोड़ी सी टिप्स को अगर इग्नोर कर दिया, तो इतनी मेहनत और आपकी वो चीज जो है वो जाया हो सकती है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को ना मतलब फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वीडियो को एंड तक इसीलिए देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो हम इधर उधर बोलते हैं तो वो आपसे मिस ना हो, इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को आप जो है वो एंड तक देखा करिए, ताकि कुछ भी टिप्स आपसे मिस ना हो। सो यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे करके सारे ही जो कंटेनर है ना मैंने सब फिल कर दिए हैं, और ये मेरी पूरी पिछले रेसिपी की और अभी की ये पूरी प्रिपरेशन है, जिससे मैंने सारे पेस्ट बनाए थे और इससे मैंने सारे स्पाइसेस जो है ना वो रेडी किए हैं। तो अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान प्रिपरेशन का ये व्लॉग जो है इस पार्ट के साथ जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अब इंशाल्लाह अगले जो व्लॉग्स आएंगे वो रमजान डेकोरेशन और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के हवाले से रहेगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ जो है वो आप इंटरटेन हो सके। सो मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।